स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में अभ्यास का नाम है गतिमान आवेश और चुंबक तत्व में अभ्यास वाले प्रश्नों को हल किया जा रहा है। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, एक वर्गाकार कुंडली जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। मतलब जो कुंडली है वह वर्गाकार के रूप में है और उसकी प्रत्येक जो भुजा का मान दिया गया है वह 10 सेमी है। 20 फेरों हैं, क्या है इसमें 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब धारा कितना प्रवाहित हो रही है, तो 12 एम्पीयर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। कुंडली के ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और उसके तल पर खींचा गया अभिलंब जो है 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से 30 अंश के एक कोण बनाता है। मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है 0.80 जो है टेस्ला दिया गया है और कोण कितना दिया गया है 30 अंश का कोण बनता है। कुंडली पे लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या है। यहाँ बल युग्म आघूर्ण टाउ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पहला मान जो दिया गया भुजा का मान दिया गया है। भुजा बराबर कितना सेमी है, तो भुजा बराबर लिख लेंगे 10 सेमी है। अब सेमी है तो इसको मीटर में बदलेंगे। तो सेमी से जब मीटर में बदला जाता है तो कितने से गुणा करते हैं, 10 के पावर -2 से जो है गुणा कर देंगे तो सेमी से किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ 10 के पावर 1 है, यहाँ पर 1 में से जब 2 घात को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर जो है -1 घात हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ 1 घात -1 कैसे हुआ है, मतलब 10 के पावर यहाँ 1 घात है और 1 घात में से जब 2 घात को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 के पावर -1 जो है मीटर हो जाएगा। तो भुजा का मान हो गया। फेरों की संख्या इसमें क्या है, तो n बराबर जो लिखेंगे इसमें 20 फेरे हैं, 20 फेरे हो गए। I बराबर कितना दिया गया है, I बराबर जो है 12 एम्पियर का जो है धारा इसमें दिया गया है। और B का मान क्या दिया गया, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया गया है, 0.80 जो है टेस्ला दिया गया है। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टेस्ला। और कोण थीटा बराबर क्या दिया गया है, तो 30 अंश का कोण दिया गया है। मतलब इसमें भुजा 10 सेमी है, सेमी को मीटर में बदला गया। फेरों की संख्या 20 था, धारा है 12 एम्पियर है और चुंबकीय क्षेत्र 0.80 टेस्ला है और कोण जो है 30 अंश का कोण बनता है। बल युग्म आघूर्ण टाउ, टाउ बराबर क्या करेंगे, प्रश्नवाचक कर लेंगे। अब यहाँ टाउ का सूत्र क्या होता है, तो अब यहाँ टाउ का जो है सूत्र लिखेंगे। तो टाउ बराबर आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, यदि आप अभ्यास में जब थ्योरी जो बताया गया था, थ्योरी जब चल रहा था तो टाउ का सूत्र का निगमन किया गया था। यदि उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है। टाउ का सूत्र होता है, टाउ बराबर होता है n होता है, I होता है, a होता है, b और यहाँ साइन थीटा होता है। ये किसका सूत्र है, तो टाउ का सूत्र होता है NIAB। अब a का नाम क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें a का मान जो है नहीं दिया गया है, n का मान, I का मान, b का मान और थीटा का मान जो है इस प्रश्न में दिया गया है। तो अब यहाँ क्षेत्रफल का मान नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे वर्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा के ऊपर कितना घात होता है, 2 घात होता है। ये किसका सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न में जो है वर्ग का क्षेत्रफल न देने की वजह से जो है अब यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे सूत्र रख दिया जाएगा। अब ए को हटा दिया जाएगा और उसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, टाउ बराबर हो जाएगा NIAB साइन थीटा। अब यहाँ जो है ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे,
एक जगह पे जो है भुजा का स्क्वायर लिख लेंगे, तो टाउ बराबर क्या बनेगा एन आई, और ए को हटा देंगे और उसके जगह क्या लिखेंगे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बनेगा बी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ ए को हटा दिए और ए के जगह पे क्या लिखेंगे भुजा का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे, टाउ बराबर होगा एन का मान कितना है, तो फेरे की संख्या इसमें क्या है 20 है। फेरों की संख्या एक बार और देख लीजिए, फेरों की संख्या क्या है 20 है, तो यहाँ 20 रख देंगे। आई का मान कितना है 12 एम्पियर है, तो 12 एम्पियर रख देंगे। भुजा का मान 10 के पावर क्या है 10 के पावर जो है -1 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। बी का मान क्या है, बी का मान 0 जो है 0.80 हो जाएगा, और साइन थीटा के जगह पे जो है 30 अंश हो जाएगा। कोण जो है 30 अंश का कोण बन रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे टाउ बराबर हो जाएगा, अब क्या उतरेगा यहाँ पर 20 गुणे 12 गुणे 10 के पावर -1 पे पावर 2 है, तो गुणा जब करेंगे तो 10 के पावर क्या बनेगा -2 घात हो जाएगा, गुणे 0.80 गुणे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होगा। अब 2 से जो है किसी को काट देंगे, अगर 2 से इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो गया, अब यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 12 गुणे और क्या लिखेंगे 0.80 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, 12 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 0.80 का जब गुणा करेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर गुणा करने पर आएगा 96। क्या आएगा 96, इसका गुणा करके तीनों का गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने पर क्या आएगा 96 गुणे 10 के पावर क्या आएगा -2 घात हो जाएगा। अगर 10 के पावर -2 घात को अगर हटा दिया जाए तो टाउ बराबर क्या होगा, टाउ बराबर 0.96 हो जाएगा। तो टाउ का मान क्या गया 96 न्यूटन मीटर। टाउ का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यह सूत्र क्या है, टाउ का NIAB साइन थीटा हो गया। यहाँ ए का मान नहीं दिया था तो भुजा का स्क्वायर हुआ है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर इसमें मान को रखा गया है। और साइन 30 अंश का मान आप लोग याद रखिएगा, बायोलॉजी वाले जो बच्चे होंगे जो क्लास 10 में पढ़े होंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 से यहाँ पर 20 को काटे 10 हुआ, 10 का गुणा 12 में जितना उत्तर आएगा 12 दहाम 120 होगा, और 120 का गुणा जब 0.80 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 को हटाएंगे तो 2 स्थान जो है दशमलव लगा देंगे, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 2 है, दो चल कुंडली। चल कुंडली धारा मापी जो है हम लोग पढ़ाया गया जब थ्योरी चल रहा था, तो चल कुंडली धारा मापी के बारे में बताया जा चुका है। तो दो चल कुंडली गैलोनोमीटर मीटरों M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। अब एक विवरण दिया गया है, विवरण को पहले देख लेंगे। R1 का मान कितना है 10 ओम है, N1 का मान जो है 30 है, A1 का मान 3.6 गुणे 10 के पावर -3 मीटर का जो है स्क्वायर है। V1 का मान जो है 0.2 जो है टेस्ला है। R2 बराबर जो है 14 ओम है, N2 बराबर जो है 42 है, और A2 बराबर 1.8 गुणे 10 के पावर -3 मीटर का स्क्वायर है, और B2 बराबर 0.50 टेस्ला है। यह जो मान दिया है पूरा विवरण को पहले अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा। और दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक C जो है, स्प्रिंग नियतांक को C से प्रदर्शित करते हैं, जो क्या है समान है। स्प्रिंग नियतांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है C से, मतलब ये दोनों के लिए जो है C का मान जो रहेगा बराबर रहेगा। अब ये पहला क्वेश्चन है कि M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिता और M2 एवं M1 के वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर धारा सुग्राहिता का मान और वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात कितना होगा यहाँ पे गणना करना है। तो पहले इस मान को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद से यहाँ पहला हल लिखेंगे, और हल लिखेंगे मतलब पहला क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पहला में धारा सुग्राहिता कहा गया है, तो अब यहाँ धारा सुग्राहिता का सूत्र लिखेंगे। धारा सुग्राहिता का सूत्र जो है, अब जो थ्योरी चल रहा था उसमें इसका निगमन भी किए हैं, धारा सुग्राहिता का सूत्र का निगमन। तो यहाँ लिखेंगे धारा सुग्राहिता किसे प्रदर्शित करेंगे, तो इस धारा सुग्राहिता को याद रखिएगा इसमें M से, क्योंकि इसमें नाम रखा है M2 M1। तो यहाँ लिखेंगे M बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है NAB बटा क्या होता है
सी होता है। तो n का नाम जो है फेरों की संख्या है, a का नाम जो है क्षेत्रफल है, b का नाम चुंबकीय क्षेत्र है और c का नाम जो है स्प्रिंग नियतांक है। अगर यहाँ पर हम यम1 का सूत्र बनाते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, यम1 बराबर बनेगा n1 a1 b1 बटा जो है ये c1 नहीं रहेगा, सिर्फ c रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह दिया गया है कि दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक क्या है, समान है, मतलब बराबर है। मतलब c1 c2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। समीकरण में इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अगर इसी प्रकार अगर हम यम2 का सूत्र बनाते हैं तो यम2 का सूत्र क्या बनेगा, तो यम2 बराबर बनेगा n1। अब यहाँ सूत्र को लिख लेंगे, n1 था जो, तो अब क्या बन गया, n2 हो जाएगा, n2 a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, ये c है तो यहाँ पर भी c रहेगा। c1 c2 इसमें प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह दिया गया है कि यह c का मान जो है बराबर है। अब यहाँ पर यम2 का पहले गणना करेंगे, क्योंकि यम2 पहले कहा गया है तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करेंगे। समीकरण 2 भागा का करेंगे समीकरण 1 से। क्यों समीकरण 2 पहले लिखेंगे? क्योंकि समीकरण 2 का मान जो पहले दिया गया है, यम2 का नाम पहले है, तो समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 में जो है समीकरण 1 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 जो है यह क्या है, यम2 है बटा है, और ये समीकरण 1 यम1 है, बराबर हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, n2 a2 b2 बटा क्या हो जाएगा, बटा c। बटा क्या था, c था, बटा कर लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, n1 और क्या था, a1 b1 बटा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ऊपर जो पूरा मान है यह यम2 का मान है और नीचे जो मान है यह यम1 का मान है। अब यहाँ कट जाएगा, किससे काट देंगे, c से c को क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा यम2 बटा यम1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे n2 a2 b2 बटा और नीचे क्या हो जाएगा, n1 a1 b1। अब इसमें जो है क्या करेंगे, मान रख लेंगे। अब n2 a2 b2 n2 a1 b1 का मान जो है प्रश्न में जो है आपको दे दिया गया है। तो प्रश्न में एक बार और देख लीजिए मान को, यह मान जो दिया गया है ना, यही मान जो है इसमें रखा जाएगा और रख करके क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो अब यहाँ मान को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यम2 बटा क्या होगा, यम1 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब यहाँ n2, तो n2 मतलब फेरों की जो संख्या है वह n2 कितना है, तो n2 का मान जो है 42 है। प्रश्न में आप सभी विद्यार्थी देखें, अगर नोट किए होंगे तो आप मान को मिलाते रहिएगा। n2 का मान जो है 42 है और a2 का मान जो है कितना है, 1.8 गुणे 10 के पावर जो है -3 है। b2 का मान क्या है, 0.50 है। यह मान भरने के बाद से अब नीचे लिखेंगे n1 का मान कितना है, तो n1 का मान जो है 30 है। और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर a1 का मान कितना है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर जो है -3 है। और यहाँ क्या है, 0.25 है। अब मान रखने के बाद से 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 को क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ लिखेंगे यम2 बटा जो है यम1। अब इसका पहले दशमलव को हटा लेंगे, ये भी जो एक स्थान पे है और नीचे भी एक स्थान पे है और ये 2 स्थान पे है और ये भी क्या है, 2 स्थान पे है। तो ये दोनों का दशमलव क्या किया जाएगा, हटा देंगे। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 42 गुणे 18 गुणे 50 बटा क्या होगा, 30 गुणे 36 गुणे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है भाग करेंगे, कैसे काटेंगे, 25 दूना 50, ये 2 बार में गया। और यहाँ लिखेंगे 18 दूना क्या हो गया, 36, 2 बार में गया। अब यह 2 से इस 2 को काट दीजिए। अब यहाँ 6 से काटेंगे, तो 6 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा यम2 बटा जो है नीचे लिखेंगे यम1। यम2 बटा क्या होगा, यम1। और 6 से जब काटेंगे तो 6 7 42, 6 35 कितना हो जाएगा, 7 बट्टा जो है 5 हो जाएगा। अब ये भाग कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा, 1.4 जो है 4 आ जाएगा। तो यहाँ धारा सुग्राहिता का जो अनुपात आया 7/5 भी लिख सकते हैं, या 5 से जब 7 में भाग करेंगे तो 1.4 आ जाएगा और यह क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था।
धारा सुग्राहिता का सूत्र यदि आपको याद रहेगा तो ये आपको हल करने में बहुत ही क्या होगा, आसानी होगा। अब हम लोग निकालेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। तो अब यहाँ लिखेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। तो वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र जो है निगमन किया गया था जब थ्योरी बताया जा रहा था, तो वोल्टेज सुग्राहिता और धारा जो है सुग्राहिता का सूत्र का निगमन करके बताया जा चुका है। तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर लिखेंगे और इसका सूत्र क्या होता है, एन ए बी बटा जो है सी आर होता है। अब पहले हम लोग क्या पढ़े थे, धारा सुग्राहिता में क्या था, एन ए बी और क्या था, सी था, बस इसमें आर जो है एक्स्ट्रा हो गया। तो सूत्र याद कर लीजिएगा, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता में क्या अंतर है। यदि इसका यम1 का सूत्र बनाते हैं, यम1 बराबर तो क्या बनेगा, एन1 ए1 बी1 बटा सी आर1। यहाँ C1 C2 नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, C1 C2 जो है समान है। अगर यम2 का सूत्र बनाया जाए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, अगर यहाँ यम2 का सूत्र बनाते हैं तो क्या बनेगा, N2 A2 B2 बटा क्या बनेगा, CR2। ये बन गया समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रश्न में कहा गया यम2 का और यम1 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यम2 पहले आपको निकालेंगे, तो यम2 और यम1 चाहिए, तो यम2 जो है दूसरा समीकरण में है। समीकरण 2 भागा क्या करेंगे, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे भाग करेंगे तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 जो है यम2 बटा जो है यम1 है, बराबर हो गया N2 हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया, बटा हो गया CR2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, बटा होगा, नीचे होगा बटा, क्या बनेगा N1 A1 B1 बटा CR1। अब यहाँ कट जाएगा, कौन कटेगा, C से C को क्या करेंगे, काट देंगे, C से कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, तो और यहाँ बचेगा क्या, और यहाँ ऊपर क्या जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये लिखेंगे यम1 बटा यम2 बराबर, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये बीच में आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, N2 A2 B2 R1 बटा, और नीचे क्या होगा, N1 A1 B2 B1 होगा और यहाँ होगा R2। मतलब यह N2 A2 B2 और ऊपर कौन गया, R1, N1 A1 B1, इसके बगल में क्या है, R2 है। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, मान को रख लेंगे। तो इतना जो मान देख रहे हैं, इतना यहाँ पे जो है यम2 है, तो यहाँ पर भी यम2 बटा यम1 को क्या करेंगे, नोट करेंगे। और यह पूरा मान जो है पहला वाले जो क्वेश्चन में दिया गया था, धारा, ये टोटल धारा सुग्राहिता का टोटल ये मान हो जाएगा। और यहाँ R1 का मान और यहाँ R2 का मान रख लिया जाएगा और उसको हल कर लिया जाएगा, तो मान जो है इसका अनुपात आ जाएगा। तो अब ये पूरा मान जो है N2 A2 B2 N1 A1 B1 पूरा का जगह पे कितना रखेंगे, तो 1.4 आया था। इसको जब हल किया गया पहला क्वेश्चन में तो कितना आया था, 1.4। तो अब यहाँ लिख लेंगे 1.4। R1 का मान जो है 10 हो गया, R2 का मान जो है 14 हो गया। अब 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 14/14 हो जाएगा, क्योंकि 10 से दशमलव हट जाएगा, 14/14, 14 से 14 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ समझना है, अगर N2 का मान A2 का मान B2 का मान N1 A1 B1 का मान को अगर रख करके हल करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन में हम लोग हल कर चुके हैं। तो समझ में आ गया होगा कि 1.4 कहाँ से लिखा गया है। तो यहाँ 10 से गुणा किए तो 14/14 कट गया, आ गया 1। तो आज जो है प्रश्न नंबर क्या बताया गया, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 जो है इस वीडियो में आज बताया गया। कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से लेकर के प्रश्न नंबर 13 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।